सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर है, यानी आपके ऊपर अगर एफआईआर भी हो तो भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है वो आपको बेल दे सकते हैं। किस कंडीशन में? यानी अगर आप पर एफआईआर जो है किसी दूसरे राज्य में जो है वो लगाई गई है और अगर आप यहाँ पर रहते हैं यानी जम्मू में रहते हैं तो आप हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वो आपको जमानत दे दे। खबर आपको बता दें कि ये जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक ऐसे बहुत से केसेस हैं। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आप जम्मू में रहते हैं, और आप पर एफआईआर जो है वो किसी और राज्य में है, यानी बाहर चले जाइए, पंजाब में है, चंडीगढ़ में, लुधियाना में है, तो ऐसे में आपको जो है राहत यानी आपको बेल हाई कोर्ट से भी मिल सकती है और आपको बेल जो है सेशन कोर्ट से भी मिल सकती है। अब इस बेल का नाम क्या होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ और ये बेल आपको कैसे मिलेगी वो भी बताती हूँ। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको बेल मिल सकती है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो इस केस में अनाउंस भी किया है कि अब आने वाले केसेस में भी ये इन्वॉल्व हो सकती है जजमेंट, और जो केसेस अभी तक पेंडिंग है उनको भी इस तरह से जो है सुलझाया जा सकता है। मामला जो है वो डॉवरी से जुड़ा हुआ है, यानी दहेज से जुड़ा हुआ है। पति के साथ पत्नी जो है वो पति के घर पर रहती थी, लेकिन अचानक से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा गृह कलेश हो गया। आप भी जानते हैं कि घर पर अगर दो बर्तन रहते हैं तो वो खड़कते रहते हैं। तो ऐसे में पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है। पत्नी मायके जाकर जो है एफआईआर दर्ज करती है और बिल्कुल उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है पति पर, क्योंकि आपको बता दें वो पति और पत्नी थे और पत्नी जो है यहाँ से चली जाती है अपने मायके जाकर जो है एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद में आपको बता दें कि पति जो है वो पत्नी के एरिया में नहीं जा पाता या शायद उसे डेथ थ्रेट होगा। वो क्या करता है, अपने ही जहाँ पर वो रह रहा है वहीं से जो है वो हाई कोर्ट से और सेशन कोर्ट से जो है अपील करता है बेल की, और उसे जो है इंटरसिप्यूटरी बेल जो है लिमिटेड टाइम के लिए मिल जाती है। इस पर जो है पत्नी को गुस्सा आ जाता है और पत्नी ये कहती है कि ये कौन सा रूल है कि अगर मैंने वहाँ पर इसके ऊपर एफआईआर लगाई है और ये बेल लेकर जो है यहीं पर बैठा है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर एक अहम फैसला क्या लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके ऊपर एफआईआर किसी और राज्य में दर्ज है तो आप जो है अपने राज्य से भी जो है सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो है वो बेल की अपील कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बता दूं कि इन टर्म एंटीसिपेटरी बेल की बात हो रही है। और देखिए इस पर कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट कहता है कि धारा 438 यानी सेक्शन 438 के प्रावधानों के तहत आपको बता दें कि ऐसे मामले में जहां पर व्यक्ति को जो है इन टर्म बेल की ज़रूरत हो उसे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है वो बेल दे सकता है। और कैसे उसे जो है लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, और उसे इस पर कोर्ट को कन्विंस भी करना होगा कि अगर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर वो वहाँ पर जाता है उसे जान का भी खतरा हो सकता है। अगर वो वहाँ पर जाता है तो हो सकता है उसे कोई वहाँ पर धमकी दे रहा है। अगर वो वहाँ पर जाता है तो उसकी जान को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ऐसे मामले में होता क्या है आप वो सुनिए। ऐसे मामले में कहा जाता है कि व्यक्ति को सबसे पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि अगर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके पास जो है एफआईआर लॉन्च की गई है तो उसे जो है वो जान का खतरा है और इसीलिए उसे वहाँ पर नहीं जाना। आप उसे अपने पास के यानी जो एरिया के पास कोर्ट है, जो एरिया के पास जो है पड़ता है सेशन कोर्ट पड़ता है, वो से जो है वो बेल दे दे। अब देखिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने क्या मान्यता यहाँ पर देखिए। उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल जो है क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है इन टर्म प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। इसलिए दी जाती है कि अगर व्यक्ति को वहां जाने में डर लगता है और वो कोर्ट को ये कन्विंस कर लेता है कि मुझे वहां पर जाऊंगा, मुझे जो है वो जान का खतरा है, और जान का खतरा होने के बावजूद जो है उस व्यक्ति पर जो है वो सारी शर्तें लागू होती हैं और उसे जो है वो बेल दे दी जाती है। अब आप सुनिए कि बेल किस बिहाफ पर देंगी और किस तरह से यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब पहले दिन आपका केस होगा तभी आपकी एजेंसीज को जो है वो बता दिया जाएगा कि इस तरह का केस है और यहाँ पर जो है उन्हें बता दिया जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि पति को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर पति को वहाँ पर डेथ थ्रेट आ रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, तो ऐसे में जो है वो कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता कि तुम वहाँ पर जाओ। और केस जो है वो चलता है और केस जो है वो चलता ही रहेगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब
ये चीज़ें जो है और भी जगहों पर लॉज हो जाएंगी, यानी और भी जगहों पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अगर आपको जो है यहाँ पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट राहत देते हैं तो आपकी राहत मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, और ये भी बता दें कि इसमें जो एफआईआर रिलेटेड जो है डिसीजन लिया गया, और उसमें ये कहा गया कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है जस्टिस बीवी, और आपको बता दें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वला, इन्होंने ये इस जस्टिस को जो है, ये तीनों जस्टिस थे, उन्होंने इसको प्रनाउंस किया और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे में व्यक्ति को डेथ थ्रेट का खतरा है, अगर उसे मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो वो अपने नज़दीकी हाई कोर्ट से और सेशन कोर्ट से जो है वो इन टर्म बेल जो है वो ले सकता है। जो बेल जो है कुछ समय के लिए दी जाती है, तो वो बेल जो है वो ले सकता है।